బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత కేసులో నిందితుడు సంతోష్ దూబే రామమందిరం ప్రారంభోత్సవంపై మాట్లాడుతూ దాని గురించి తాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని, జనవరి 30న ఆలయాన్ని సందర్శిస్తానని అన్నారు. రామమందిర ఉద్యమం వెనుక జరిగిన పోరాటాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. सन 84 में ही हमने संकल्प लिया था कि अब राम जन्मभूमि को मुक्त कराना है और बिना राम जन्मभूमि को मुक्त कराए हम ना तो अपना घर बनाएंगे ना बहुत सारी चीजें। वो उस दौर में जो संकल्प लिया था उसमें प्रमुख संकल्प यही था कि हम अपना घर तब बनाएंगे जब प्रभु श्री राम अपने भव्यतम दिव्यतम सुंदरतम महल में प्रवेश करेंगे। और इस संकल्प को पूर्ण करने में 30 अक्टूबर को भी चोटें लगी, 2 नवंबर को 4 गोलियां लगी। 2 नवंबर 1990 को मुलायम सरकार के द्वारा जो चलाई गई गोलियां थी उनमें 4 गोलियां हमको लगी थी। मुझे 4 गोलियां लगी थी 2 नवंबर को। और मेरे साथी भाई रमेश पांडे, राजेंद्र धरिकार, वासुदेव गुप्ता, ये सब मेरे ही आंखों के सामने मारे गए थे। अफसोस था कि हम लोग उनको बचा नहीं पाए, बचाने में ही खुद भी घायल हुए, इतनी गोलियां लगी। तो ये तो 2 नवंबर को ये घटना हुई थी। मुलायम सरकार ने आपके पास कई आरोप भी लगाए। हाँ, मुलायम सरकार ने बहुत आरोप लगाए, बड़े मुकदमे जड़ दिए, NSA लगाकर मुझे साल भर जेल में रखा। प्रदेश की कई जिलों में मुझे कई जिलों की जेलों में ट्रांसफर किया गया, दौड़ाया जाता रहा। मेरी मुलाकात यहाँ बंद थी, मुझसे कोई मिल नहीं सकता था, सेल में मुझे रखा गया था। बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मुलायम सिंह की सरकार ने कभी हमको चैन से बैठने नहीं दिया। जब भी वो उनकी सरकार आती थी, वो या उनके बेटे की जब भी सरकार आई, तो मेरे ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लादे जाते रहे। घर पर भी आपका कुर्की हुआ क्या? రామ జన్మభూమికి విముక్తి కల్పించాలని, రాముడికి సొంత భవనం లేని వరకు ఈ ఇంటిని నిర్మించుకోబోమని మేము 1984లో ప్రతిజ్ఞ చేశాము. ఇక నవంబర్ 2న జరిగిన కాల్పుల్లో నాకు 4 బుల్లెట్లు తగిలాయి. ములాయం యాదవ్ సమాజ్వాదీ ప్రభుత్వం నాపై అనేక ఆరోపణలు చేసింది మరియు నాపై NSA ప్రయోగించబడింది. నన్ను 1 సంవత్సరం జైల్లో ఉంచారు. ఇప్పుడు నా కల నెరవేరబోతుంది అని సంతోష్ దూబే తెలిపారు. मेरा गिरा दिया गया था, मुझे याद है, वो घर गिरा दिया गया और बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ी। यहाँ आप देख लीजिए, सब सामान उठा ले गए थे। बाद में हमारे हाजिर होने पर वो सब वापस आया। ये तो बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। 22 तारीख को रामलला जो है विराजमान प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जी, तो आपकी जो संकल्प है वो भी पूरा होगा? हाँ जी, बिल्कुल। हमारा तो संकल्प, हमारे लिए ये प्रसन्नता सुख का विषय नहीं है, ये परमानंद का विषय है मेरे लिए। मेरे जीवन धन प्रभु राम का मंदिर बन रहा, वो प्रवेश कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये सबसे मेरा जीवन सार्थक हुआ। इस संघर्ष में शामिल होना, लड़ना, गोली खाना, खून बहाना, जेल जाना, लाठी पाना, ये सब मैं मानता हूं कि प्रभु की कृपा थी, उनके काम आया। व्यक्तिगत लोग संघर्ष में जूझते हैं, मैंने तो राम के लिए, राम की कृपा से, माता जानकी और प्रभु राम की कृपा से ये सब काम किया। क्या तो संकल्प लिया था आपने? मैंने संकल्प लिया था कि जब राम लला अपने घर में भव्य मंदिर में पधारेंगे तभी हम अपना घर बनवाएंगे नया, अन्यथा हम ऐसे जैसे चल रहा है चलता रहेगा। अयोध्या में गोली चलाने वाले तो आए, लेकिन अयोध्या में रामलला के लिए कोई आया तो केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने बड़ी प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि भारत का प्रधानमंत्री प्रभु रामलला के सामने साष्टांग लौट कर दंड प्रणाम करता है। हमें उन पर गर्व है और उन्होंने ही राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त किया है। और बहुत से प्रधानमंत्री आए, क्यों नहीं किसी ने किया। लोग भाषण, वीरों ने भाषण दिया और चले गए। मोदी जी को बारंबार धन्यवाद। और वो जब तक जीवित रहें, उनकी आयु 1000 वर्ष हो और वो भारत के सदैव प्रधानमंत्री बने रहें, काशी और मथुरा को भी मुक्त करें।